स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं नई वीडियो के साथ और वीडियो नंबर 34 है। और इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने एडमिशन ऑफ पार्टनर्स क्या होता है, उसके क्या राइट्स होते हैं वो देखे थे। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कुछ बेसिक निकालना सीखा था कि एनपीएसआर बेसिक तरीके से कैसे निकालते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्रॉम और ऑफ वाला केस, जिसको समझना बहुत ही फ्रॉम और ऑफ। ठीक, तो जो पहला क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं वो फ्रॉम वाला करवा रहा हूँ, इसके बाद जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो ऑफ वाला करवाऊंगा। ठीक, तो इसको अब अच्छी तरह समझना क्योंकि बहुत ही बेसिक है। इसको समझ जाओगे तो जो क्वेश्चन आप करोगे बहुत ही आसान हो जाएंगे आपके करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे फ्रॉम और ऑफ वाला केस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 7 और 5। ओल्ड रेशो दिया हुआ है 7:5। ठीक, ओल्ड रेशो 7 और 5 दिया हुआ है। दे एडमिट जेड, उन्होंने जेड को एडमिट किया। न्यू प्रॉफिट न्यू पार्टनर हु एक्वायर 1/4 फ्रॉम एक्स। मतलब जब उसने एडमिट किया, जब एक्स ने एडमिट किया, जेड जब एडमिट हुआ तो उसने एक्स से 1/12 शेयर लिया और उसने वाई से 1/6 शेयर लिया। तो यहाँ फ्रॉम लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखना, फ्रॉम और फ्रॉम। ठीक, हिज शेयर, कैलकुलेट एनपीएसआर, मतलब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है और सेक्रीफाइस रेशो निकालना है। समझ में आया? अब समझते हैं फ्रॉम और ऑफ का केस क्या होता है। फ्रॉम वाले में हम लोग डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, फ्रॉम वाले में हम लोग डायरेक्ट माइनस करते हैं। और जब भी ऑफ लिखा होगा तो ऑफ में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऑफ वाला केस तो बाद में करेंगे, उसको बाद में समझेंगे। तो पहले पढ़ते हैं फ्रॉम वाला। तो यहाँ पे एक्स अपना 1/12 शेयर दे रहा है किसको, जेड को। और वाई कितना शेयर दे रहा है, वाई 1/6 शेयर दे रहा है किसको, जेड को। तो समझते हैं इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो पहले देखते हैं ओल्ड रेशो कितना दिया हुआ है, इसको बिल्कुल आराम से समझना। ओल्ड रेशो दिया हुआ है एक्स और वाई का कितना, 7 और 5। ठीक, ये तो ओल्ड होगा, इसको लिखना होगा, ऐसे लिखेंगे हम 7/12 और 5/12, इतना आता होगा। चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जेड कितना एक्वायर कर रहा है, जेड एक्वायर कर रहा है एक्स से 1/12 और वाई से एक्वायर कर रहा है 1/6। फ्रॉम लिखा हुआ है, ठीक है। अब फ्रॉम वाले में अब जेड टोटल कितना एक्वायर कर रहा है, जेड टोटल कितना एक्वायर कर रहा है, टोटल शेयर ऑफ जेड, जेड टोटल कितना शेयर कर रहा है। एक तो 1/2 उसने 1/12 एक्स से लिया और 1/6 उसने 1/6 उसने वाई से लिया। तो टोटल कितना हो गया, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 12। और 12 की टेबल में 12 1 बार में आता है और उसकी टेबल में 2 बार में आता है। तो ये हो गया 3/12। तो जेड जो टोटल शेयर ले रहा है एक्स और वाई से, वो ले रहा है 3/12। समझ में आया? अब एक्स का शेयर निकालेंगे कि एक्स का शेयर कितना बचेगा। ठीक, एक्स का शेयर कितना बचेगा, अगर वो कितना शेयर दे रहा है 1/12 शेयर दे रहा है। सिंपल सा फंडा है, फ्रॉम में डायरेक्ट माइनस करते हैं किससे, ओल्ड रेशो। तो एक्स का ओल्ड रेशो कितना दिया हुआ है, एक्स का ओल्ड रेशो दिया हुआ है 7/12। 7/12 और क्या माइनस करेंगे, 1/12। 1/12 क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि एक्स ने 1/12 डायरेक्ट जेड को दे दिया है। तो जब दे दिया है तो कितना हो गया, इतना हो गया। कितना हो गया, 6 बचेगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। अब यही काम वाई में करेंगे क्योंकि वाई ने 1/6 शेयर दे दिया है। तो ओल्ड कितना है, ओल्ड है 5/12 माइनस कितना शेयर दे दिया है 1/6। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले एलसीएम लेंगे, 5 आएगा, ये 2 आएगा, तो कितना आ जाएगा 3/12। इतना समझ में आया। अब न्यू शेयर एक्चुअली में बनेगा कितना वो देख लेते हैं। तो जो न्यू शेयर होगा, न्यू रेशो होगा, वो कितना होगा, एक्स का कितना है, एक्स का आया 6 क्योंकि तीनों के डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं, ये और ये। जेड का यही शेयर बनेगा, क्यों, जेड ने एक्स से कितना लिया 1/12 और वाई से कितना लिया 1/6, टोटल कितना ले लिया है 3/12।
तो जेड का हो गया। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो हम डिनोमिनेटर को पहले सेम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एक्स वाई और जेड। तो ऐसे कितना आ गया 6, वाई कितना आ गया 3 और ऐसे कितना आ गया 3। इसको और छोटा कर सकते हो, ये दोनों ये तीनों किस टेबल में आते हैं 3 की टेबल में, 3 2 जा 3 1 जा और 3 1 जा। ये तो हो गया आपका न्यू प्रॉफिट, मतलब न्यू रेशो कैसे निकलना, न्यू रेशो आ गया। अब इसमें पूछा गया है एसआर रेशो। एसआर रेशो सेम सामने लिखा हुआ है कि जेड कितना दे रहा है, जेड कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/12 और वाई कितना कर रहा है 1/6। समझ में आ गया। तो यहाँ साफ साफ दिया हुआ है कि एक्स कितना कर रहा है और वाई कितना कर रहा है। तो उसको मैं ये लिख दे रहा हूँ, वैसे लिखने की ज़रूरत है नहीं है, समझा दिया है, तब भी मैं लिख देता हूँ। एक्स सेक्रीफाइस 1/12, इतना वो सेक्रीफाइस कर दे रहा है। वाई कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, वाई सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6। तो उसका कितना रेशो हो गया, डिनोमीटर सेम नहीं है तो पहले डिनोमीटर सेम कर लेते हैं। तो इसको किससे हम 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इससे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसको ऊपर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तो 1/12 और ये कितना हो गया 2/12। तो रेशो कितना आ गया, रेशो आ गया 1:2। ये ऐसा रेशो हो गया है किसका, एक्स और वाई का। समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं ऑफ वाला केस। फ्रॉम वाले में डायरेक्ट माइनस करना होता है और ऑफ वाले में कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि है ऑफ वाला केस। इससे पहले वाले में फ्रॉम वाला केस किया था, अब हम लोग करेंगे ऑफ वाला केस, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्या, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन अ रेशो ऑफ 5:3। ओल्ड रेशो दिया हुआ है हमें कितना 5 और 3 ए बी का, ठीक है। ए सरेंडर 1/20 शेयर ऑफ हिज शेयर and whereas B surrender 1/24 share of his share in favor of C। मतलब A C को 1/20 शेयर दे रहा है और B C को 1/24 शेयर दे रहा है, और जो कि C हमारा न्यू पार्टनर है। C अपना कोई शेयर लेके नहीं आ रहा है, A और B C को कुछ शेयर दे रहे हैं। तो फाइंड NPSR मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड करना है, और SR मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशो फाइंड करना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले हम करेंगे ए कितना सरेंडर कर रहा है, ठीक है। ए कितना सरेंडर कर रहा है, ए सरेंडर कितना कर रहा है, ए का ओल्ड कितना है, ए का ओल्ड है 5/8, ठीक। और कितना शेयर कर रहा है, ए कितना सरेंडर कर रहा है 1/20, ठीक। तो ऑफ वाले केस में क्या होता है, यहाँ ऑफ लिखा है ना, ये ऑफ, और यहाँ भी ऑफ लिखा है। अगर फ्रॉम लिखा होता हम लोग डायरेक्ट माइनस करते इससे। यहाँ लिखा क्या है फ्रॉम, फ्रॉम मतलब सॉरी ऑफ, ऑफ मतलब क्या है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद माइनस करेंगे। तो इस मल्टीप्लाई को हमें जितना छोटा है, जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा करना है। तो 5 की टेबल में 24 बार में आता है, तो कितना हो जाएगा 1 और 8 4 जा 32, इतना आ गया ए का। अब हम लोग किसका करेंगे, बी का। बी का कितना है, बी सरेंडर। तो बी कितने शेयर से आ रहा है, बी का ओल्ड रेशो कितना है, बी का ओल्ड रेशो है 3/8। और बी कितना शेयर सरेंडर कर रहा है, बी कर रहा है 1/24, ठीक। इससे छोटा हो जाएगा कितनी बार में, 8 बार में। तो 1 का 1 और 64, इतना आ गया ए का, इतना आ गया बी का, ठीक। तो ये तो हो गया ए और बी इतना शेयर सरेंडर कर रहे हैं। अब हमें निकालना है ए का और बी का न्यू शेयर कितना होगा। ये तो सरेंडर मतलब एक तरीके से ऐसा रेशो आ गया है ए और बी का। अब हम निकालते हैं क्या, ए न्यू शेयर। तो ए का ओल्ड कितना है, बहुत सिंपल है, ए का ओल्ड कितना है, कितना है, और कितना सरेंडर कर दिया, कितना दे चुका है वो, इतना दे दिया है। अब बचेगा कितना, वो न्यू हो जाएगा। तो 1/32 माइनस कर देंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 32 एलसीएम आएगा। 8 की टेबल में 32 कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है। 20 - 1 तो कितना आ जाएगा, ये तो पूरा अलग केस है, यहाँ से यहाँ तक ये आ जाएगा 19/32, ठीक। ये तो इसका आ गया है।
हम लोग किसका निकालेंगे, बी का, बी न्यू शेयर। ठीक, तो बी का न्यू शेयर कितना होगा, बी का ओल्ड कितना है 3/8 माइनस, और कितना शेयर आया इसका 1/64, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 64 एलसीएम आएगा। ठीक, 8 की टेबल में 64 कितनी बार में आता है 8 बार में, तो 8 3 24, 24 माइनस और 64 वन 64, तो कितना हो जाएगा 23/64, सॉरी 64। ए और बी का न्यू आ गया आपका, ए का न्यू शेयर 19/32 और बी का शेयर आ गया है, न्यू शेयर कितना आ गया है 23/64। हम लोग देखेंगे सी का कितना शेयर है, हम लोग किसका देखेंगे, सी का न्यू शेयर कितना है। ए ने सी को कितना दिया 1/32, 1/32, और बी ने कितना दिया सी को 1/64। इन दोनों को ही तरीके से एलसीएम ले लेंगे। 64 32 की टेबल स्टोर कितनी बार 2 बार में आता है, 2 और 1, तो कितना हो गया 3/64। इतना समझ में आया, क्लियर हुआ इतना कि ए का न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर, सी का न्यू शेयर। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर हैं तीनों के वो अलग अलग हैं, उनको इक्वल करना है। इसको मैं रफ करता हूँ, का कोई काम नहीं है अब। तो ए बी और सी, ये बी है। ठीक, ए का कितना शेयर है, ए का है 19/32, बी का कितना है 23/64 और सी का कितना है 3/64। ये 64, ये 64, ये 64 नहीं है, डिनोमिनेटर तीनों सेम करने होंगे। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि नीचे क्या बनाना है 64, तो 64 जिससे नीचे मल्टीप्लाई उससे ऊपर मल्टीप्लाई, और 19 2 ज़ा 38, इसका कितना हो जाएगा 23/64, 64 लिखा हुआ है, और ये 3/64। तो रेशो कितना हो गया है, न्यू रेशो निकालेंगे तो 38 23 और 3, ये तो आ गया आपका न्यू रेशो। ठीक, समझ में आया। अगर ऐसा रेशो निकालना है तो ऐसा रेशो बहुत ही सिंपल है। ऐसा रेशो आपका कहाँ गया, जो इन लोगों ने लास्ट जो सी क्या कहते हैं, जो ए और बी सरेंडर कर रहे थे, मैं समझा देता हूँ। ये तो अब क्लियर हो गया, उसको मैं रफ कर देता हूँ। अब निकालते हैं एस आर रेशो, कि एस आर रेशो कैसे निकालेंगे। एस आर रेशो किसका, ए का निकालेंगे। ए ने कितना सरेंडर किया था 5/8 था, और कितना शेयर था यहाँ पे, वो ज़रूरी भी आई थिंक है, चलिए निकालते हैं। तो कितना कितना है यहाँ पे, यहाँ पे आएगा 20, तो इससे ख़त्म, तो कितना आ जाएगा 1/32। अब बी का निकालेंगे, तो बी कितना सरेंडर किया है, बी का था इतना, 1/24, इससे ख़त्म 8 आया, तो कितना 1/64। ये ए सेक्रीफाइस कर रहा है और ये बी सेक्रीफाइस कर रहा है, पर दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम करेंगे। ये तो 64 है, इसको हम 64 बना सकते हैं, किससे मल्टीप्लाई करें 2 से, जैसे यहाँ किया था। तो कितना हो गया 2/64, और यहाँ कितना हो गया 1/64, डिनोमिनेटर सेम आ गया सेम। तो कितना हो गया सेक्रीफाइस 2 और 1 रेशो किसका, ए और बी का। ए और बी का एसआर इतना आ गया है, और ए बी सी का न्यू इतना आ गया है। तो इस तरीके से करेंगे ऑफ और फ्रॉम वाला केस। दोबारा बता देता हूँ, फ्रॉम वाले में हम लोग डायरेक्ट माइनस करते हैं, और ऑफ वाले में पहले मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद माइनस करते हैं। ये सिंपल सा फंडा है। ठीक, इसके कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ऑफ फ्रॉम और जिससे पहले वाले वीडियो में करवाए थे वो सारे डाल दूंगा, उसको आप ट्राई करना। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, और बोर्ड में 1 या 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। अब तो एमसीक्यू आने लगे हैं, तो एमसीक्यू में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, खासकर इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।